आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और हमारी आज की क्लास है वो 7.2 एक्सरसाइज है हमारी क्लास 12th मैथमेटिक्स और इंटीग्रेशन का ये 7.2 हमारी एक्सरसाइज है। आज हम इसको सॉल्व करना सीखेंगे। तो आइए बारी बारी से देखते हैं कि हम इसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। तो जो सबसे पहला जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा हमारा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये वाली जो एक्सरसाइज है हमारी, ये हमारी जो एक्सरसाइज है ये सब्स्टिट्यूट मेथड के ऊपर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर इसको जब भी हमें कोई क्वेश्चन इस तरह से दिखाई देगा तो पहले हमें देखना ध्यान से कि यहाँ पर हम किसी को अगर टी लेते हैं तो उसमें डी टी कहीं बनता नहीं बनता ऊपर कहीं। अगर मैं इसको टी लेता हूँ या इसको टी लूँ या फिर इसको टी लूँ, जिसको टी लेने पर अगर हमारा डी टी बन जाए तो हमें उस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो इसका जो डिनोमिनेटर वाला जो पार्ट है 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो दे रखा है, अगर मैं इसको टी एज्यूम कर लेता हूँ तो मैंने यहाँ लिख दिया लेट टी इज इक्वल टू, ये हो गया 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट टी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये कितना हो गया, देखो डी टी अपॉन डी एक्स हो गया ये, ठीक है। तो डी टी अपॉन डी एक्स कितना हो गया, ये हो गया 0 प्लस का 2x, ये हमारा हो गया 0 प्लस का 2x। तो देखो हमारा जो क्वेश्चन है कुछ इस तरह से है, ये यहाँ पर इसको dx लिख देते हैं लोग, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, देखो डी टी अपॉन डी एक्स हमारा 0 प्लस 2x, तो यहाँ से लिख देंगे डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया 2x हो गया। अब क्या करेंगे, देखो 2x डी टी इज इक्वल टू डी एक्स चला गया हमारा इधर, तो ये बन गया 2x और dx। अब यहाँ पर देखो ये 2x और dx वाला जो पार्ट है हमारा, ये तो बन गया हमारा dt। तो मैं इसको लिख दूंगा, देखो dt अपॉन t, ये हमारा नीचे वाला पार्ट क्या था, हमारा t था, तो ये बन गया हमारा dt अपॉन t। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, dt अपॉन t यानी कि 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन जो होगा वो हो जाएगा log t, ये होगा log t प्लस का c। और यहाँ पर क्या करेंगे, वापस हम टी की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारा कितना आ गया, देखो ये बन गया log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का सी, और यही हमारा आंसर है। ऐसे ही देखो अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो अगले क्वेश्चन, देखो हम किसको टी लेंगे, देखो यहाँ पर हम किसको टी ले सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर log x को टी ले लेता हूँ तो यहाँ पर लिख देंगे, देखो लेट टी इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पर क्या ले दिया, मैंने यहाँ log x ले दिया मैंने यहाँ पर। तो अगर मैंने t इज इक्वल टू अगर log x लिया और फिर यहाँ पर इसको अगर मैं डिफरेंशिएट t विद रिस्पेक्ट टू x कर देता हूँ तो देखो हमारा क्या बनेगा, डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा 1 अपॉन एक्स। अब क्या करेंगे, ये हो गया डी टी इज इक्वल टू कितना हो गया डी एक्स अपॉन एक्स। तो अब एक बात और, जैसे हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर ये डी एक्स इस तरह से है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो हम ये dx और x मिलके क्या बन गया हमारा dt बन गया, ठीक है। वापस हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसी में ही। तो हमारा जो बना, देखो हमारा देखो क्या बना, ये बन गया, देखो ये तो बन गया t का स्क्वायर और dx अपॉन x कितना बन गया हमारा, ये बन गया हमारा dt। तो t स्क्वायर dt का अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा, देखो ये हमारा हो जाएगा t की 3 अपॉन 3 और प्लस का c, और t क्या लिया था हमने शुरू में log x, तो वापस क्या कर देंगे यहाँ पर हम log x की क्यूब अपॉन 3 प्लस का c, और यही हमारा आंसर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करेंगे, पहले इसको थोड़ा सा हम इसमें जैसे 1 अपॉन एक्स प्लस का x log x दे रखा है, इसमें पहले मैं x कॉमन ले लेता हूँ, तो ये बनेगा 1 प्लस का log x, ये हमारा कुछ इस तरह बन जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर जो 1 प्लस लॉग एक्स है, अगर मैं इसको t ले लेता हूँ तो हमारा देखो 1 अपॉन एक्स डी एक्स हमारा dt बन जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे लेट 1 प्लस लॉग एक्स, इसको मैंने क्या ले लिया, t ले लिया मैंने। अब क्या करेंगे, यहाँ लिख दो डिफरेंशिएट t विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर देखो dt बटे डी एक्स हमारा कितना आ गया, 1 का 0 हो गया, log x का क्या हो गया 1 अपॉन एक्स हो गया, ठीक है। 1 का 0 और log x का हो गया 1 अपॉन एक्स, ये dx चला गया ऊपर, तो dt इज इक्वल टू कितना हो गया dx अपॉन एक्स। तो जो ये dx अपॉन एक्स वाला पार्ट, जो ये वाला पार्ट
तो हमारा बन गया dt बन गया। ठीक है, जैसे देखो ये वाला पार्ट जो है ये वाला पार्ट हमारा क्या बन जाएगा, dt। तो हम इसको लिख सकते हैं देखो कुछ इस तरह से, मैंने लिख दिया इसको dt/t। ये हमारा dt बन गया, नीचे हमारा t बन गया। अब इसका हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो dt/t का जो इंटीग्रेशन होगा वो हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है log t प्लस का c। और फिर क्या करेंगे, t की वैल्यू पुट कर देंगे वापस हम। तो ये हमारा आ गया देखो log 1 प्लस log x प्लस का c, और यही हमारा आंसर है। अब आते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है हमें, यहाँ पर देखो sin x, फिर साइन, फिर एंगल में दे रखा है cos x। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो फंक्शन के अंदर फंक्शन जो दे रखा है हम उसको t ले सकते हैं। देखो यहाँ पर लिख दिया मैंने लेट t इज इक्वल टू कॉस एक्स। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखो डिफरेंशिएट t विद रिस्पेक्ट टू x। तो dt/dx कितना आ गया हमारा, माइनस का साइन x आ गया हमारा, ये हमारा आ गया माइनस का साइन x। अब क्या करेंगे, देखो ये हमारा हो गया dt, माइनस का dt इधर हो गया, ये हो गया साइन x, ये हो गया dx। तो देखो ये हमारा जो साइन x जो है ये वाला, ये साइन x और ये dx, ये दोनों मिलकर क्या बन गया हमारा, dt बन गया, माइनस का dt। तो जब हमने यहाँ पर वैल्यू पुट की यहाँ पर, तो देखो कितना आ गया, ये हमारा आ गया साइन t, ये तो साइन ऐसे कैसे रह गया, ये रहा। इस कॉस की जगह मैंने t ले लिया था, और dx की जगह क्या आ गया था हमारा, साइन dx, और इसकी जगह हमारा आ गया था माइनस का dt। तो dt और ये माइनस का dt हमारा यहाँ पर आ गया। अब क्या करेंगे, अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो देखो साइन का क्या होता है, साइन का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस का कॉस t प्लस का c। ये माइनस और ये माइनस मिलकर हो गया प्लस, ये हमारा कितना आ गया, कॉस t प्लस का c, और वापस t की वैल्यू पुट कर दो, तो ये हो गया कॉस x प्लस का c, और यही हमारा आंसर है। अब देखो अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, साइन ax प्लस का b कॉस ax प्लस का b इंटू dx। तो इसमें देखो क्या करेंगे, इसके देखो करने के कई तरीके हैं। अब यहाँ पर देखो क्या कर सकते हैं, हमें देखो ये फार्मूला पता होगा आप लोगों को, साइन 2x हमारा होता है 2 साइन x कॉस x। तो हम देखो इसको अप्लाई करते हैं, इस वाले फार्मूले को इस पर। लेकिन यहाँ पर 2 होना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1/2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा साइन ax प्लस का b और कॉस ax प्लस का b, और यहाँ पर कितना आ गया, dx आ गया। अब देखो ये जो फार्मूला, ये जो हमारा बन गया पूरा, ये बन गया साइन 2ax प्लस b का फार्मूला बन गया, और साथ में dx हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखो जो ये वाला जो पार्ट है पूरा पूरा, हम इसको t ले लेंगे, इसको यहाँ लिख देंगे लेट t इज इक्वल टू 2 इंटू ax प्लस का b। फिर क्या करेंगे, वही डिफरेंशिएट t विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे देखो कितना है, dt/dx जो आ गया हमारा, वो आ गया 2a। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा dx इज इक्वल टू हमारा आ गया dt/2a। ये हमारा आ गया dt/2a। अब क्या करेंगे, देखो ये वाली वैल्यू उठा करके यहाँ रख दो, 1/2, यहाँ पे कितना आ गया, देखो साइन t, और dx कीजिए कितना, dt/2a। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो 1/4a हो गया, ये 2a बाहर चला गया, ये आ गया कितना, साइन t इंटू dt। अब क्या करेंगे, देखो ये हो गया 1/4a, साइन का क्या होता है, माइनस का कॉस t प्लस का c। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम t की वैल्यू पुट कर देंगे, ये हो गया माइनस का कॉस t की जगह क्या ले लेंगे हम, 2 इंटू ax प्लस का b अपॉन 4a प्लस का c, और यही हमारा आंसर है। ध्यान से देख लीजिए आप इसको। अब देखो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है कि
इंटीग्रेट रूट ए एक्स प्लस का बी। तो देखो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें जो रूट में जो वैल्यू दे रखी है उसको टी ले लेंगे, यहाँ पर लिख देंगे लेट टी इज इक्वल टू ए एक्स प्लस का बी। तो डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट टी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी टी अपॉन डी एक्स हमारा कितना हो गया, यहाँ पर आ गया ए, ठीक है। तो यानी कि डी टी अपॉन ए इज इक्वल टू कितना हो गया डी एक्स। तो यानी कि इस डी एक्स की जगह मैं क्या रख दूंगा, डी टी अपॉन ए। तो ये हमारा बन गया देखो रूट टी इंटू डी टी अपॉन ए, 1 अपॉन ए को बाहर ले लेते हैं। अब देखो रूट टी का जो इंटीग्रेशन होगा 1 अपॉन ए लिख करके यहाँ पर लिख देंगे टी की पावर 3 अपॉन 2 और यहाँ पर 3 अपॉन 2 और प्लस का कितना हो गया सी। ये चला गया ऊपर, ये हो गया 2 अपॉन 3a टी की पावर 3 अपॉन 2 प्लस का सी। अब क्या करेंगे, वापस हम टी की वैल्यू पुट कर देंगे। टी की जगह क्या था ए एक्स प्लस का बी, तो ये होगा देखो 2 अपॉन 3a, यहाँ पर हो गया ए एक्स प्लस का बी की पावर 3 अपॉन 2 प्लस का सी। और यही हमारा आंसर है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो आगे चलते हैं जरा, देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करेंगे, देखो जैसे दे रखा x और रूट में दे रखा x प्लस का 2 दे रखा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर मैं इस रूट वाले पार्ट को यहाँ लिख दो लेट x प्लस का 2 को जो मैंने t ले लिया यहाँ पर। तो क्या करेंगे देखो डिफरेंशिएट t विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 1 आ गया, यानी कि डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा डी टी। तो एक तो ये वाली वैल्यू मिल गई हमें। और यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी, यहाँ से देखो, यहाँ से जैसे t इज इक्वल टू कितना था हमारा x प्लस का 2 था ना, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा t माइनस का 2। तो हमें देखो ये वाली वैल्यू भी पुट करनी है यहाँ पर। तो ये वाला हमारा क्या बन गया, देखो t की जगह तो लिख दिया मैंने t माइनस का 2, x की जगह लिख दिया मैंने t माइनस का 2, और अंदर कितना आ गया, ये हमारा गया रूट में t आ गया, और dx की जगह हमारा कितना हो गया, ये हमारा हो गया dt। अब क्या करेंगे देखो, ये जो t का जो रूट जो दिया हुआ है हमारा, हम क्या करेंगे इसको, ये लिख देंगे t माइनस का 2 और रूट t को लिख देंगे t की पावर 1 अपॉन 2 इंटू डी टी। अब क्या करेंगे देखो, ये अंदर जाएगा, ये हो जाएगा t की पावर 3 अपॉन 2 माइनस 2 t की पावर 1 अपॉन 2 और ये हमारा आ गया dt। अब क्या करेंगे देखो, अब इसका इंटीग्रेट कर दो जरा, देखो ये हमारा आ गया देखो t की पावर 3 अपॉन 2 जो दे रखा है हमारा, ये बन गया हमारा t की पावर 5 अपॉन 2 माइनस 2 इंटू ये बन गया t की पावर 3 अपॉन 2 प्लस c। अब क्या करेंगे देखो, ये हो गया 2 अपॉन 5 टी की पावर 5 अपॉन 2 और ये 2 2 जो 4 अपॉन 3 टी की पावर 3 अपॉन 2 प्लस का c। अब क्या करेंगे, t की जगह क्या था हमारा, t की जगह क्या लिया था हमने, देखो x प्लस का 2 लिया था। तो वापस क्या करेंगे यहाँ पर हम x प्लस 2 वापस पुट कर देंगे यहाँ पर वैल्यू हम। तो हमें देखो आंसर क्या मिला, 2 अपॉन 5, ये हो गया x प्लस 2 की पावर 5 अपॉन 2 माइनस 4 अपॉन 3 x प्लस 2 की पावर 3 अपॉन 2 प्लस का c। और यही हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, देखो जरा क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करेंगे, देखो इसमें जो ब्रैकेट में जो दे रखा है हमारा, क्या दे रखा 1 प्लस का 2x², इसको ले लेंगे हम t। तो लिख देंगे लेट t इज इक्वल टू 1 प्लस 2x²। फिर क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट t विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो dt अपॉन dx हमारा कितना आ गया, ये आ गया 4x, 1 का 0 और 2 2 जो 4x आ गया। अब क्या करेंगे देखो dt अपॉन 4, यानी कि जो हमारा x dx जो है, x और dx ये तो बन गया dt अपॉन 4 बन जाएगा हमारा, ये हो गया x dx हो गया हमारा। देखो अब क्या करेंगे, वापस वैल्यू पुट कर दो जो जो हमने निकाली है। इसको हमने क्या किया, x और dx की जगह dt अपॉन 4 आ जाएगा, और जो रूट में हमारा क्या था ये,
इस जिसको हमने टी लिया था ये रूट में टी बन गया और ये हो गया डी टी अपॉन 4 हमारा यहाँ पर आ गया। अब क्या करेंगे देखो 1/4 ये हो गया टी की पावर 1/2 इंटू डी टी। अब क्या करें इसका इंटीग्रेट कर दो 1/4 ऐसे ही रहेगा, ये टी की 3/2 ये 3/2 प्लस का सी, ये हो गया 1/4 2 चला गया ऊपर 3 आ गया नीचे, ये आ गया टी की 3/2 प्लस का सी। अब क्या करेंगे जो हमने टी लिया था शुरू में क्या लिया था 1 प्लस का 2x², उसको उठा के यहाँ रख दो, ये पहले से कट कर देते हैं, ये आ गया 2 तो 1/6 और यहाँ रख देंगे 1 प्लस 2x² की पावर 3/2 प्लस का सी, और यही हमारा आंसर है। अब देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करेंगे देखो, यहाँ भी हमें देखो सोचना पड़ेगा हम किसको टी लें जिससे कि हमारा डी टी बन जाए, डी एक्स हमारा डी टी में कन्वर्ट हो जाए। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा देखो यहाँ पर 2 कॉमन ले लेता हूँ, चलो ये बन गया 2x प्लस का 1। अब मुझे आप ये बताओ अगर मैं इस ब्रैकेट वाले पार्ट को अगर मैं टी ले लेता हूँ, x² प्लस x प्लस 1 को अगर मैं टी ले लूँ तो देखो क्या होगा, तो यहाँ लिख देंगे लेट t इज इक्वल टू x² प्लस x प्लस का 1। अब क्या करेंगे वही डिफरेंशिएट t विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर देखो क्या बनेगा, देखो डी टी अपॉन डी एक्स हमारा जो आ गया वो आ गया 2x प्लस का 1, ब्रैकेट में डाल दो इसको, तो डी टी इज इक्वल टू कितना होगा देखो 2x प्लस का 1 इंटू डी एक्स, यानी कि जो हमारा ये वाला जो पार्ट है ये और ये, यानी मैंने क्या किया यहाँ पर जो ये वाला जो पार्ट है और ये वाला पार्ट मिला करके हमारा क्या बन गया डी टी बन जाएगा हमारा ये। तो देखो क्या करेंगे, ये हमारा देखो 2 बाहर ले लो चाहो तो इसको, ये बन गया देखो रूट में हमारा t बन गया और ये बन गया हमारा dt, ठीक है। अब क्या करेंगे देखो रूट t का इंटीग्रेट कर दो यहाँ पर, तो 2 इंटू रूट टी का क्या होता है t की पावर 3/2 और नीचे कितना 3/2 प्लस का c। अब क्या करेंगे देखो 2 चला गया ऊपर, 2 2 जा 4/3 t की पावर 3/2 प्लस का c। अब क्या करेंगे देखो यहाँ पर t की जो वैल्यू थी हमारी इसको पुट कर देंगे, ये देखो 4/3 ये हो गया x² प्लस का x प्लस का 1, यहाँ पर 3/2 प्लस का c, और यही हमारा आंसर है इसका। अब देखो जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा 1/x माइनस का रूट x। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा हमें कुछ इसमें करना पड़ेगा, जैसे अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे, मैंने यहाँ पर x को लिख दिया मैंने रूट x का स्क्वायर लिख दिया, ये हो गया रूट x इंटू डी एक्स। अब क्या करेंगे देखो यहाँ पर मैं अगर रूट x कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से तो कितना आएगा देखो रूट x माइनस का 1, ये 1 इंटू डी एक्स आ गया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर जो ना अब इस ब्रैकेट वाले पार्ट को मैं लूँगा t, तो यहाँ लिख देंगे लेट t इज इक्वल टू हमारा हो गया रूट x माइनस का 1। अब जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट t विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखो dt अपॉन डी एक्स हमारा कितना होगा 1/2 रूट एक्स हो जाएगा, 1 का हमारा 0 हो जाएगा, रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स और 1 का हमारा क्या हो गया 0, वो मैंने लिखा नहीं। अब क्या करेंगे देखो यहाँ पर ये 2 चला गया इधर, 2 डी टी इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा डी एक्स अपॉन रूट एक्स। तो ये जो डी एक्स अपॉन रूट एक्स जो यानी ये वाला जो पार्ट है हमारा, देखो जो ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये हमारा बन गया 2 डी टी, ठीक है। अब इसको आगे चलते हैं, देखो आगे क्या करते हैं इसको, अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, ये बन गया देखो कितना 2 डी टी अपॉन टी, 2 बाहर ले लिया हमने, ये आ गया डी टी अपॉन टी, और डी टी अपॉन टी का क्या होता है लॉग टी प्लस का सी। अब क्या करेंगे देखो यहाँ पर, अब इस t की वैल्यू पुट कर दो जो हमने शुरू में एज्यूम की थी, तो हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया 2 लॉग रूट x माइनस का 1
प्लस का सी, और यही हमारा आंसर है। अब देखो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो दे रखा है, क्या दे रखा है, x अपॉन एक्स प्लस का 4 दे रखा है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, देखो इसमें जो हमें टेक्निक लगानी पड़ेगी, उसमें क्या करेंगे, हम नीचे वाले पार्ट्स को हम ले लेंगे, t ले लेंगे नीचे वाले पार्ट को, तो लिख देंगे लेट t इज इक्वल टू, हम ले लेंगे x प्लस का 4, तो dt अपॉन dx हमारा कितना होगा, डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1। इसका मतलब ये हो गया कि dt इज इक्वल टू कितना हो गया, dx हो गया। तो चलो एक बात तो हमें ये पता लग गई कि dx इज इक्वल टू हमारा dt हो गया। और यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, क्योंकि यहाँ पर x दे रखा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो हम इस x की जगह लिख देंगे, यहाँ पर हम देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं कि जैसे t इज इक्वल टू, अगर x प्लस 4 दे रखा है तो x इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा t माइनस का 4। अब देखो हमने ये वाली वैल्यू मिल गई, ये भी मिल गया और ये भी मिल गया। अब यहाँ पर पुट करना शुरू कर दो। देखो ये हमारा, देखो x की जगह क्या लिख देंगे हम, t माइनस का 4, और dx की जगह क्या लिख देंगे हम, dt, और ये हमारा क्या बन गया, रूट में बन गया t, नीचे बन गया रूट में t। अब आगे क्या करते हैं, देखो जरा, ये तो होगा देखो t माइनस का 4 इंटू डी टी अपॉन टी की पावर 1/2। अब क्या करेंगे, देखो t के नीचे अलग लिखेंगे इसको हम, t अपॉन टी की 1/2 माइनस 4 अपॉन टी की 1/2 पूरे का यहाँ पर dt। अब t की, ये बन गया हमारा t की पावर 1/2, तो ये बन गया t की 1/2 dt, ये बन गया 4 इंटू टी की पावर माइनस का 1/2 इंटू dt। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों का अलग अलग इंटीग्रेट कर दो। ये हमारा क्या बन गया, देखो t की 1/2, ये बन गया t की 3/2 अपॉन, यहाँ बन गया 3/2 माइनस, ये बन गया देखो हमारा कितना 4 t की 1/2, और ये बन गया 1/2, और प्लस का कितना आ गया हमारा c आ गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो ये बन गया हमारा, देखो कितना 2 t की पावर 3/2 अपॉन 3 माइनस, ये होगा 4 2 जा 8, ये होगा t की 1/2 प्लस का c। अब क्या करेंगे, यहाँ पर t की वैल्यू पुट कर दो। देखो तो 2/3, t की जगह कितना था हमारा, x प्लस का 4 की पावर 3/2 माइनस 8 x प्लस 4 की पावर 1/2 प्लस का c, और यही हमारा आंसर है इसका। अब देखो आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है कि x की क्यूब माइनस का 1/3 और x की 5 dx दे रखा है। तो यहाँ भी देखो हमें कुछ ना कुछ तिक्रम लगानी पड़ेगी, और देखो हम क्या करते हैं यहाँ पर मैं इसको देखो कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, x की क्यूब माइनस 1/3 और x की 5 को मैं लिख दिया x की 3 और x की 2, और ये हमारा हो गया dx हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर अब इसमें जो है ना बच्चों, यहाँ पर जो है ना, मैं इस वाले पार्ट को यहाँ लिख देंगे लेट t बराबर x की क्यूब माइनस 1 को मैंने क्या ले लिया, यहाँ पर मैंने t ले लिया, इस वाले पार्ट को मैंने ले लिया t। तो यहाँ से देखो dt अपॉन dx इज इक्वल टू कितना आ गया, हमारा आ गया 3x² माइनस का 0। तो इसका मतलब ये हो गया हमारा कि dt अपॉन 3 इज इक्वल टू हमारा हो गया x² dx। इसका मतलब ये होगा कि जो ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये तो देखो बन गया हमारा ये dt अपॉन 3। अब क्या करेंगे, अब जहाँ जहाँ हमने ये वैल्यू एज्यूम की थी, वहाँ पर ये वैल्यू पुट करनी शुरू कर देते हैं लोग। x की क्यूब माइनस 1 हमारा बन गया t की पावर 1/3, और यहाँ से x की 3 माइनस 1 को जो निकालेंगे वो यहाँ से निकालेंगे। देखो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको मैं कि यहाँ से x की 3 जो बन जाएगा हमारा, बन जाएगा t प्लस 1, यहाँ से x की क्यूब बनेगा t प्लस 1। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, x की क्यूब की जगह लिख देंगे t प्लस 1, और x² dx की जगह लिख देंगे dt अपॉन 3, तो 1/3 हमारा आ गया बाहर। अब क्या करेंगे, देखो 1/3 ये हमारा क्या होगा, देखो t की 1/3 को अंदर ले जाओ जरा,
ये होगा टी की 1/3 इंटू टी, और ये होगा टी की 1/3, ये हमारा डी टी ऐसे का ऐसे ही रहेगा। अब क्या करेंगे देखो 1/3, अब ये बन गया टी की 1/3 और ये 1, अगर पावर ऐड होंगे तो बन गया 4/3, और ये बन गया टी की 1/3, ये आ गया डी टी। अब क्या करेंगे देखो, अब इसको जो है ना हम इंटीग्रेट कर देंगे, तो देखो 1/3 ऐसे कैसे रहेगा, ये बन गया टी की पावर 7/3 और नीचे 7/3 प्लस ये बन गया टी की पावर 4/3 और नीचे भी आ गया 4/3 और प्लस का कितना आ गया, सी आ गया हमारा। अब क्या करेंगे देखो, अगले पार्ट में हम क्या करेंगे देखो, 1/3 लिख करके 3 गया हमारा इधर, तो 3/7 टी की पावर 7/3, फिर ये जाएगा इधर 3/4 टी की पावर 4/3 प्लस का सी। अब यहाँ पर हम वापस जो है टी की वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने शुरू में एज्यूम की थी। टी की वैल्यू हमने शुरू में क्या एज्यूम की थी, ये वाली वैल्यू जो है, हम ये वाली वैल्यू वापस पुट कर देंगे। तो देखो हमारा क्या आ गया, ये बन गया 1/3 और 3 भी कॉमन ले लो, चलो 3 भी कॉमन ले लिया हमने, बन गया 1/7, ये बन गया x की क्यूब माइनस का 1 की पावर 7/3, ये रहा यहाँ पर टी की जगह रख दिया मैंने ये, अब प्लस यहाँ पर आ गया 1/4 x की क्यूब माइनस 1 की पावर 4/3 अब प्लस का c, और यही हमारा आंसर है बच्चों। ठीक है, अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 13। ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दे रखा है देखो, क्वेश्चन नंबर 13 में देखो बहुत इजी क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पर क्या करेंगे देखो, इसको आप आसानी से देखो बता सकते हो कि इसको हमें टी लेना है। किसको टी लेंगे, इस वाले पार्ट को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे देखो, यहाँ लिख देंगे लेट टी इज इक्वल टू 2 प्लस का 3x की क्यूब। हमने क्या किया, हमने इसको यहाँ पर टी एज्यूम कर लिया। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट टी विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, तो 0 बन गया, ये हो गया हमारा 9x² आ गया। अब क्या करेंगे देखो, ये हमारा डी टी अपॉन 9 तो हमारा इधर हो गया, और ये x² dx हमारा बन गया ये, यानी कि जो इसका जो ऊपर का जो पार्ट है हमारा ये वाला जो पार्ट है ये हमारा बन गया डी टी अपॉन 9। तो देखो हमारा क्या बन गया, अब इसको थोड़ा सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं वैल्यू उसको, डी टी अपॉन 9 तो ले लिया मैंने बाहर, और ये हमारा कितना होगा टी की पावर 3। अब ये जो टी की पावर 3 जो है, जब ये ऊपर जाएगा तो बन गया हमारा ये 1/9 इंटीग्रेट टी की पावर माइनस का 3 इंटू डी टी। ठीक है, ये हो गया 1/9, ये हो गया टी की पावर माइनस का 2 अपॉन माइनस का 2 प्लस का सी। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दो, वैल्यू पुट कर दो, ये हो गया कितना, देखो ये हमारा कितना हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा देखो 9 इंटू 2 कितना हो गया, माइनस का 18, और ये टी की पावर माइनस का 2 प्लस का सी। अब यहाँ पर टी की जगह वैल्यू पुट कर दो, तो ये हो गया 1 अपॉन माइनस का 18, और टी की जगह कितना हमारा 2 प्लस का 3x की क्यूब माइनस का 2 प्लस का सी। अब इसको चाहो तो नीचे लिख दो, 1 अपॉन माइनस का 18, 2 प्लस 3x की 3, यहाँ पर आ गया 2 और प्लस का सी, और यही हमारा आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये भी आप इसको कर लेंगे इसको भी आसानी से। तब भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो क्या दे रखा है यहाँ पर, इसमें क्या करेंगे हम, इसमें दे रखा है बच्चों हमारा कि 1/x log x की पावर m दे रखा है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको थोड़ा, ये हो गया लेट t इज इक्वल टू कितना ले लिया हमने, log x ले लिया। फिर क्या करेंगे देखो, डिफरेंशिएट t विद रिस्पेक्ट टू x, तो dt अपॉन dx इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/x हो गया।
अब क्या करेंगे देखो 1/x, यानी कि जो 1/x है और ये dx मिलकर क्या बन गया, dt बन गया। देखो तो मैं इसको लिख सकता हूँ, देखो dt इज इक्वल टू मैंने लिख दिया dx/x, ये वाली वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे। अब आ जाते हैं देखो आगे, हमारा जो हमारा क्वेश्चन बन गया, हमारा कुछ इस तरह बन गया। ये तो बन गया हमारा dt/t⁻m। अब क्या करेंगे, इसको लिख देंगे t⁻⁻m और इंटू में dt। अब t⁻⁻m का क्या होता है, ये हो गया हमारा t⁻1 - m/1 - m प्लस का c। अब t की जगह क्या रख देंगे, जो हमने एज्यूम किया था शुरू में, तो ये हमारा बन गया देखो log x की पावर 1 - m/1 - m प्लस का c, और यही हमारा आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या हमारा, ये दे रखा x/9 माइनस का 4x² दे रखा है। तो अब यहाँ पर देखो क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान देना बच्चों, इसमें यहाँ पे दे रखा x/9 माइनस का 4x²। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा ये वाला जो पार्ट जो दे रखा है हमारा, यहाँ पर क्या करेंगे, लिख देंगे लेट t इज इक्वल टू 9 माइनस का 4x² ले लेंगे यहाँ पर हम। तो देखो कितना बनेगा, देखो dt/dx इज इक्वल टू हमारा हो गया माइनस का 8x। फिर क्या करेंगे, देखो dt/-8 जो है वो बन जाएगा हमारा x dx, यानी कि जो हमारा ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट जो हमारा ये बन गया dt/-8। तो ये हमारा हो गया देखो dt/-8 1/-8 यहाँ लिख दो, ये हमारा हो गया t। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको हम, अब यहाँ पर देखो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे इसको हम, तो माइनस का 1/8 तो ऐसे कैसे रहेगा, और 1/t ये बन गया 1/t dt, और 1/t का क्या होता है log t, तो माइनस का 1/8 और ये बन गया हमारा log t प्लस का c। और वापस क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर दो t की, 1/8 log 9 माइनस 4x² प्लस का c, और यही हमारा आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या हमारा, देखो e⁻2x प्लस का 3 दे रखा है। तो e⁻2x प्लस का 3 कैसे करेंगे, इसमें किसको एज्यूम करेंगे, देखो यहाँ पे लिख देंगे इसको हम, ये देखा e⁻2x प्लस का 3, यहाँ लिख देंगे लेट t इज इक्वल टू 2x प्लस का 3। फिर क्या करेंगे, डिफरेंशिएट t विद रिस्पेक्ट टू x। तो dt/dx कितना आ गया हमारा, आ गया 2। तो dt/2 इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा, dx आ गया। तो इस dx की जगह रख देंगे हम ये वाली वैल्यू, तो हमारा क्या बन गया, देखो e⁻t और ये बन गया dt/2। तो 1/2 इंटू e की t का क्या होता है, e की t होता है, और प्लस का c आ जाएगा हमारा ये। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर t की वैल्यू पुट कर दो वापस, e⁻t हो गया 2x प्लस का 3/2 प्लस का c, और यही हमारा आंसर है। अब आइए देखते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब जो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 जो दे रखा है, उसमें दे रखा x/e⁻x² dx। तो यहाँ पर देखो किसको t लेंगे, अब यहाँ पर लिख देंगे लेट t इज इक्वल टू x²। अब क्या करेंगे, देखो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट t विद रिस्पेक्ट टू x। तो dt/dx इज इक्वल टू कितना हमारा हो गया, 2x हो गया। अब क्या करेंगे, ये वाला x और dx, यानी कि dt/2 इज इक्वल टू ये हो गया x dx हो गया। इस x dx की जगह लिख देंगे हम dt/2, 1/2 बाहर ले लो, और ये हमारा बन गया e⁻t। अब क्या करेंगे, e⁻t हमारा जाएगा ऊपर, ये बन जाएगा 1/2 e⁻t इंटू dt। अब क्या करेंगे, देखो e⁻t 1/2 e⁻t का e⁻t होगा, और नीचे हमारा माइनस का 1 प्लस का c हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये हो गया माइनस का 1/2 e⁻t, और t की वैल्यू रख देंगे वापस वही जो हमने शुरू में ली थी, क्या, x² प्लस का c, और यही हमारा आंसर है।
अब देखो जो हमारा अगला जो क्वेश्चन दे रखा वो दे रखा ई की पावर tan इनवर्स एक्स फिर dx अपॉन 1+x² दे रखा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिख देंगे लेट t इज इक्वल टू लिख देंगे tan इनवर्स x। तो फिर इसको डिफरेंशिएट कर देंगे t को, डिफरेंशिएट t विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर देखो dt अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा, tan इनवर्स का होता है 1/1+x² होता है। और यहाँ से क्या करेंगे, देखो यहाँ से dt इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा dx अपॉन 1+x²। तो देखो जो ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये हमारा क्या बन गया, पूरा dt बन गया। तो ये बन गया e की पावर t इंटू डी टी। अब e की पावर t का इंटीग्रेशन करेंगे तो e की t का e की t ही होगा और प्लस का हो गया हमारा c। अब क्या करेंगे, देखो e की t की जगह क्या था, जो हमने शुरू में एज्यूम किया था, क्या था वो tan इनवर्स x प्लस का c, और यही हमारा आंसर है। अब आते हैं देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 19 जो दे रखा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 19 रखा है e की पावर 2x - 1 अपॉन e की पावर 2x प्लस का 1। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा हमें कुछ टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। देखो हमें यहाँ पर हम इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1/x से, या हम कह सकते हैं कि डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय e की पावर x। अगर मैं इसको e की पावर x से डिवाइड करता हूँ, देखो ये e की 2x अपॉन e की x माइनस 1 अपॉन e की x, और नीचे वाले पार्ट को भी डिवाइड करते हैं। देखो जरा, ये हो गया देखो e की पावर 2x अपॉन e की पावर x और 1 अपॉन e की पावर x इंटू डी एक्स है। अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखो e की 2x और इसको जो डिवाइड करेंगे e की x से, तो हमारा कितना आएगा, e की पावर x। ये हो गया e की पावर माइनस x अपॉन, ये हमारा हो जाएगा e की पावर x, और ये हो जाएगा e की पावर माइनस का x इंटू में dx। अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं, देखो जो ये वाला जो पार्ट है इसको हम t ले लेंगे, लिख देंगे लेट t इज इक्वल टू e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। अब क्या कर देंगे, इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट t विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो dt अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कितना मिला हमें, e की x का e की x, और e की माइनस x का क्या हो जाएगा, माइनस का e की माइनस x। अब क्या करेंगे, देखो ये हमारा जो dt है, ये dx चला गया इधर, तो e की x माइनस e की माइनस x इंटू ये हमारा आ गया dx। तो यहाँ पर जो ये वाला जो पार्ट है हमारा पूरा, जो ये वाला जो पार्ट है पूरा, ये हमारा बन गया dt। तो देखो हमें क्या मिला, ये हमारा आ गया देखो कितना, dt अपॉन t। तो dt अपॉन t कितना होता है, log t प्लस का c, और वापस क्या करेंगे, t की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हो गया log e की पावर x और e की पावर माइनस का x प्लस का c, और यही हमारा आंसर है। अब देखो अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 20 जो है हमारा, इसमें भी जो है हम क्या करेंगे, इसमें हम नीचे वाले पार्ट्स को अगर हम t ले लें, नीचे वाले पार्ट को अगर हम t ले लेते हैं, तो हमारा इसका डिफरेंशिएशन ये बन जाएगा हमारा ऊपर वाला। तो यहाँ पर लिख देंगे लेट t इज इक्वल टू e की पावर 2x और e की पावर माइनस का 2x। तो dt अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा, ये हमारा आ गया e की पावर 2x इंटू 2 और e की पावर माइनस का 2x इंटू माइनस का 2। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो e की पावर 2x और e की पावर माइनस का 2x, ये हमारा बन गया dt अपॉन डी एक्स, ये चला गया इधर। तो dt अपॉन 2 हमारा जो बन गया वो बन गया e की पावर 2x और e की पावर माइनस का 2x, और ये हमारा आ गया dx आ गया। अब देखो ध्यान से देखो, जो ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये हमारा क्या बन गया, देखो dt बन गया, dt अपॉन 2। तो यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। तो dt अपॉन 2, 1/2 बाहर ले लिया मैंने, ये हमारा बन गया t। अब जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा तो 1/2 log t प्लस का c, ठीक है।
और वापस वैल्यू पुट कर दो 1/2 लॉग, और ये हमारा बन गया कितना, e की पावर 2x और e की पावर माइनस का 2x प्लस का c, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में जो दे रखा है हमारा, दे रखा है कि tan स्क्वायर 2x माइनस का 3 दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो tan में इंटीग्रेट तो होता नहीं है tan स्क्वायर में, तो हमें पता है कि tan स्क्वायर x की जो वैल्यू होती है, देखो tan स्क्वायर का जो फार्मूला होता है हम यहाँ पे यूज करेंगे कि tan स्क्वायर x क्या होता है, sec स्क्वायर x माइनस 1, तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे यहाँ पर। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, देखो क्या, sec स्क्वायर 2x माइनस का 3 माइनस का 1, अब पूरा यहाँ पे क्या आ गया हमारा dx आ गया। अब क्या करेंगे, देखो इसको अलग करेंगे और इसको हमें अलग सॉल्व करना है। तो ये हमारा आएगा, देखो कितना, ये होगा देखो sec स्क्वायर 2x माइनस का 3 इंटू डी एक्स और माइनस का 1 dx। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखो इसको हम लिख देंगे 2x माइनस का 3 को मैं यहाँ पर t ले लेता हूँ। देखो जब हमने यहाँ पे t लिया हमने यहाँ पर, तो dt अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। तो dt अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, dx। तो यानी कि हम इस dx की जगह क्या लिख देंगे, dt अपॉन 2। तो ये हमारा बन गया, देखो कितना, sec स्क्वायर t और ये dt और 1/2 बाहर आ गया, और ये हमारा कितना बन गया, ये हमारा बन गया x। अब क्या करेंगे, देखो sec स्क्वायर का क्या होता है हमारा, tan x, तो 1/2 sec स्क्वायर का क्या होता है, tan x। तो sec स्क्वायर की जगह यहाँ पर हो जाएगा tan t हो जाएगा और माइनस का x हो जाएगा, और प्लस का c है ये हमारा यहाँ पर। अब क्या करेंगे, 1/2 tan, और t की जगह हमने क्या लिया था, 2x माइनस का 3, 2x माइनस का 3 प्लस का माइनस का x और प्लस का c। तो हमारा जो आंसर आया, हमारा आंसर आ गया 1/2 tan 2x माइनस का 3 माइनस का x प्लस का c, और यही हमारा आंसर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं जरा। 22 में क्या देखा, sec स्क्वायर 7 माइनस का 4x। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो सीधे सीधे यहाँ पर लिख देंगे लेट t इज इक्वल टू 7 माइनस का 4x। फिर क्या करेंगे, देखो डिफरेंशिएट t विद रिस्पेक्ट टू x। तो dt अपॉन dx इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 4। तो यहाँ से देखो dt अपॉन माइनस का 4 इज इक्वल टू कितना आ गया, dx आ गया। ये हो गया देखो कितना, sec स्क्वायर t और dx की जगह लिख दो dt अपॉन 4 माइनस का 4, और sec स्क्वायर t को कर देंगे इंटीग्रेट। तो ये देखो 1/4 और sec स्क्वायर का क्या बन गया हमारा, ये बन गया हमारा tan t प्लस का c। ये आ गया माइनस का 1/4, ये हो गया tan, वापस वैल्यू पुट कर दो 7 माइनस का 4x प्लस का c, और यही हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 22 का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 23 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 23 देखा, साइन इनवर्स x अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या करें, देखो अगर मैं इसको t लेता हूँ, इसका जो डिफरेंशिएट होगा वो हमारा देखो ये हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे लेट t इज इक्वल टू कितना, साइन इनवर्स x। तो dt अपॉन डी एक्स हमारा कितना हो जाएगा, 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से देखो dt इज इक्वल टू कितना होगा, देखो dx अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से देखो जो ये dx और ये नीचे वाला पार्ट जो है, ये हमारा क्या बन गया, dt बन गया। तो हमारा बन गया t dt बन गया। अब क्या करेंगे, t का इंटीग्रेट कर दो। तो t का इंटीग्रेट कितना होगा, t स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस का c। तो t की जगह वापस वैल्यू पुट कर दो। t की जगह हमने क्या लिया था, हमने साइन इनवर्स लिया था। तो ये हमारा हो गया साइन इनवर्स x का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का c, और यही हमारा आंसर है। अब देखो जो अगला क्वेश्चन है 24, जो 24 क्वेश्चन है उसमें हम कैसे करेंगे। देखो इसमें थोड़ा सा यहाँ पर नीचे कॉमन लेना पड़ेगा हमें। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो ये तो हो गया 2 cos x माइनस का 3 साइन x अपॉन, यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया तो 1/2 बाहर हो गया। ये आ गया 3 cos x प्लस
2 sin x हो गया हमारा। अब देखो हमारा ये और भी इजी हो गया, यहाँ पर लिख देंगे लेट t इज इक्वल टू, हमने किसको ले लिया, हमने इसको ले लिया 3 cos x प्लस 2 sin x को मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, t ले लिया। अब क्या करेंगे देखो dt अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया माइनस का 3 sin x हो गया, अब प्लस का 2 cos x हो गया। या मैं इसको देखो ऐसे भी लिख सकता हूँ dt अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया देखो 2 cos x माइनस का 3 sin x। तो देखो ये वाला पार्ट और देखो ये वाला पार्ट, देखो दोनों सेम टू सेम हो गए। अब क्या होगा dx हमारा जाएगा इधर, तो dt इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा 2 cos x माइनस का 3 sin x इंटू कितना हो गया dx। तो ये वाला जो पार्ट है ये हमारा बन गया t dt, तो 1/2 ये हो गया dt अपॉन कितना हो गया t, ये होगा dt अपॉन t। तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा log t प्लस का c, और यहाँ पर जो t की जो वैल्यू दे रखी है वापस पुट कर दो, जो जिसको हमने t एज्यूम किया था। तो ये हो गया 1/t log 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस का c, और यही हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 24। अब देखो जो अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 25 जो दे रखा है हमारा, वो दे रखा 1/cos स्क्वायर x, और नीचे ही दे रखा 1 माइनस का tan x का होल स्क्वायर दे रखा है। तो यहाँ पर देखो हमें क्या करना है, इसको ध्यान से देखना बच्चों जरा। यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो हमने यहाँ पर क्या किया, इसको हमने यहाँ पर 1/cos को ऊपर ले जाकर के लिख दिया sec स्क्वायर x dx अपॉन 1 माइनस tan x का स्क्वायर लिख दिया मैंने इसको, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो नीचे जो ब्रैकेट में जो दे रखा है इसको मैं लिख दूंगा t, तो लेट t इज इक्वल टू 1 माइनस tan x। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको डिफरेंशिएट t विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो dt अपॉन डी एक्स हमारा कितना आ गया, माइनस का tan 1 का तो 0 हो गया हमारा, और tan का हमारा क्या हो गया, tan का हमारा हो गया sec स्क्वायर x, tan का हमारा हो गया sec स्क्वायर x। अब क्या करेंगे देखो dt अपॉन माइनस का 1, और ये चला गया इधर sec स्क्वायर x, ये हो गया dx। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये बन गया हमारा dt, माइनस का dt बन गया। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो, यहाँ लिख दो dt, माइनस बाहर आ गया और नीचे आ गया हमारा t का स्क्वायर आ गया। अब क्या करेंगे देखो इसको, ये हमारा हो गया देखो माइनस का, ये हो गया t की माइनस का 2 इंटू डी टी। अब क्या करेंगे देखो, ये हमारा चला गया यहाँ पर, ये बन गया हमारा माइनस t की माइनस का 1 अपॉन माइनस 1 प्लस का c, या हम ये कह सकते हैं जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो 1/t प्लस का c, और t की वैल्यू क्या हमारी 1 माइनस का tan x, तो ये बन गया 1/1 माइनस का tan x प्लस का c, और यही हमारा आंसर है। अब देखो जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कैसे करेंगे देखो जरा। अब देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 26 क्या देखा है, cos रूट एक्स अपॉन रूट एक्स और dx दे रखा। तो यहाँ पर क्या करेंगे देखो, यहाँ पर जो हमारा एंगल जो दे रखा है उसको हम ले लेंगे t इज इक्वल टू हो गया रूट एक्स। अब क्या कर देंगे देखो, उसको डिफरेंशिएट t विद रिस्पेक्ट टू x कर देंगे। तो जब इसका dt अपॉन dx निकालेंगे तो ये हमारा होता है 1/2 रूट एक्स, ठीक है। अब ये हो जाएगा 2 dt इज इक्वल टू dx अपॉन रूट एक्स हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पर जो है ना ये वाली वैल्यू जो है dx अपॉन रूट एक्स जो है, ये तो बन गया 2 dt, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा इसको cos t इंटू डी टी, और 2 हमारा बाहर आ गया, ठीक है। अब इसका कर दो इंटीग्रेट, तो ये हो गया देखो हमारा कितना, cos का क्या होता है साइन, ये हो गया 2 sin t प्लस का c, और t की जगह वैल्यू पुट कर दो जो हमने शुरू में जो एज्यूम की थी, t इज इक्वल टू कितना था रूट एक्स, तो ये हमारा हो गया 2 sin रूट एक्स प्लस का c, और यही हमारा आंसर है। अब आते हैं देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। देखो 27 क्या दे रखा है, 27 दे रखा है रूट में दे रखा है
साइन 2x कॉस 2x और ये दे रखा dx। अब यहाँ पर देखो किसको एज्यूम करेंगे, अगर मैं इसको t ले लेता हूँ तो यहाँ लिख देंगे लेट t इज इक्वल टू कितना, साइन 2x। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट t विद रिस्पेक्ट टू x, तो dt अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, देखो साइन का क्या होता है कॉस, तो ये हमारा हो जाएगा कॉस 2x और साथ में आएगा 2, क्योंकि इसका भी करेंगे तो हमारा देखो कितना हो गया, देखो ये जो हमारा कॉस 2x और dx जो है ये हमारा क्या बन गया, dt अपॉन 2 बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो dt अपॉन 2 इज इक्वल टू ये हमारा बन गया कॉस 2x इंटू डी एक्स। तो इस कॉस 2x dx की जगह लिख देंगे हम dt अपॉन 2। ठीक है, तो आइए देखते करते हैं इसको जरा। ये तो बन गया रूट टी, ये बन गया dt अपॉन 2, 1/2 हमारा बाहर आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो 1/2, और ये देखो t की पावर कितना हो गया हमारा, ये हो गया 3/2 और ये हो गया 3/2 प्लस का कितना हो गया c। अब क्या करेंगे, देखो 1/2 ये चला गया 2 इधर, ये आ गया 3 इधर, ये हो गया t की पावर 3/2 प्लस का c, 2 से 2 कैंसिल हो गया और यहाँ पर t की वैल्यू पुट कर दो 1/3 और t की जगह कितना था हमारा यहाँ पर साइन 2x की पावर 3/2 प्लस का c, और यही हमारा आंसर है। अब देखो अगला क्वेश्चन कैसे करेंगे। यहाँ पर किसको लेंगे हम, यहाँ लिख देंगे लेट t इज इक्वल टू किसको लेंगे, 1 प्लस का साइन x। अब क्या करेंगे, देखो डिफरेंशिएट t विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखो dt अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन का हमारा क्या हो गया cos x। ठीक है ना, तो देखो ये जो cos x और dx जो है ये मिलके हमारा बन गया dt, तो ये हमारा हो गया देखो dt अपॉन ये बन गया रूट में t। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो गया t की पावर माइनस का 1/2 इंटू डी टी। अब इसको कर देंगे इंटीग्रेट, तो ये हो गया देखो t की 1/2, ये हो गया 1/2 प्लस का c, या हम कह सकते हैं 2 t की पावर 1/2 प्लस का c, और t हमने क्या लिया था शुरू में 1 प्लस का साइन x, तो जो हमारा आंसर आ गया वो आ गया 2 इंटू 1 प्लस का साइन x की पावर 1/2 प्लस का c, और यही हमारा आंसर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में देखा cot x log sin x, cot x log sin x। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिख देंगे लेट t इज इक्वल टू ले लेंगे हम log sin x, यहाँ पर log sin x को हम लेंगे t, फिर क्या करेंगे इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट t विद रिस्पेक्ट टू x, तो dt अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, देखो log sin x का तो हो गया 1/sin x, और फिर साइन का भी करेंगे तो साइन का हमारा कितना हो गया cos x हो जाएगा, तो dt अपॉन डी एक्स हमारा जो आ गया वो कितना आ गया हमारा cos अपॉन साइन, यानी कि ये हमारा आ गया cot x। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर dt इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा cot x इंटू डी एक्स। अब देखो ये जो cot x dx जो है, यानी ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मिलके क्या बन गया हमारा dt बन गया। तो अब क्या करेंगे, देखो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करनी शुरू कर दो, ये तो बन गया हमारा log sin x, तो बन गया हमारा t, और बाकी बन गया dt, तो ये बन गया t dt, और t dt का इंटीग्रेशन क्या होता है t²/2 प्लस का c। अब क्या करेंगे, जो हमारी t की जो वैल्यू दे रखी है log sin x जो दे रखी है, ये हो गया log sin x का (2) प्लस का c, और यही हमारा आंसर है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला जो क्वेश्चन दे रखा है हमारा sin x dx अपॉन 1 प्लस का cos x दे रखा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें जो नीचे वाला जो पार्ट दे रखा है इसको हम ले लेंगे t, तो लिख देंगे लेट t इज इक्वल टू 1 प्लस cos x, तो dt अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा माइनस का साइन x, क्योंकि 1 का 0 हो गया, cos का होगा माइनस का साइन x। अब क्या करेंगे, देखो माइनस का dt इज इक्वल टू कितना हो गया साइन x dx, यानी कि जो ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये वाला पार्ट हमारा बन गया माइनस का dt। अब यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, तो देखो माइनस का dt अपॉन ये आ गया t। अब क्या करेंगे इसको हम, ये हो गया माइनस का log t प्लस का c, इसका हमने इंटीग्रेट कर दिया, और वापस वैल्यू पुट कर दो t की, तो बन गया log 1 प्लस cos x प्लस का c, और यही हमारा आंसर है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 30 हो गया।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 31 क्या हमारा दे रखा है साइन एक्स अपॉन 1 प्लस का कॉस एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो सीधा सीधा इस वाले पार्ट को टी रख देंगे, तो लिख देंगे लेट टी इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स। तो डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस का साइन एक्स हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो ये साइन एक्स और डी एक्स यानी माइनस का डी टी इज इक्वल टू हमारा बन गया साइन एक्स डी एक्स। ये हमारा पिछले क्वेश्चन की तरह ही हो गया। तो ये हमारा हो गया देखो माइनस का डी टी अपॉन ये बन गया टी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, माइनस का ये हो गया टी की पावर माइनस का 2 इंटू डी टी। अब क्या करें, माइनस ये हो जाएगा देखो टी की पावर माइनस का 1 अपॉन माइनस का 1 प्लस का सी। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये हो गया 1 अपॉन टी प्लस का सी, और यहाँ वापस टी की वैल्यू पुट कर दो 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स प्लस का सी, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 32 दे रखा हमारा 1 अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो इसमें देखो क्या करना है, इसमें थोड़ा ध्यान से देखना बच्चों। सबसे पहले कॉट को जो है हम लिख देंगे, इसमें हम 1 अपॉन 1 प्लस कॉट को लिख दिया मैंने कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, साइन एक्स ऊपर चला गया तो ये हमारा आ गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब इसके बाद देखो क्या करना है हमें, अगर मैं यहाँ पर 1/2 और 2 से मल्टीप्लाई कर दी मैंने यहाँ पर, तो 1/2 और यहाँ पर दे रखा मैंने क्या 2 साइन एक्स लिख दिया मैंने यहाँ पर। अब इस 2 साइन एक्स को लिख दो 2 बार, साइन एक्स यहाँ लिख दो एक बार साइन एक्स यहाँ लिख दो, प्लस यहाँ पर लिख दो कॉस एक्स, एक बार माइनस कर दो कॉस एक्स। तो देखो हमारा बैलेंस भी हो गया, ये हो गया साइन एक्स, ये हो गया कॉस एक्स। मैंने यहाँ पे क्या किया, दोबारा देखो एलसीएम लिया तो साइन ऊपर पहुँच गया, फिर हमने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, और साइन को लिख दिया 2 बार, साइन एक्स यहाँ लिख दिया, और इसी में ही मैंने एक बार कॉस को जोड़ दिया और एक बार कॉस को मैंने माइनस कर दिया। अब क्या करेंगे, देखो एक बार इसके नीचे अलग लिखेंगे, ये हमारा डी एक्स है यहाँ पर। तो देखो ये क्या बन गया, देखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स अपॉन ये होगा देखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 1/2 इंटू यहाँ पर क्या करेंगे, देखो हम साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ये तो पूरा कट गया, 1/2 ये बन गया डी एक्स प्लस का 1/2 इंटू, अब यहाँ पर देखो ये जो बना है साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स इंटू डी एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स। यहाँ पर क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को हम ले लेंगे टी, तो ये तो देखो हमारा आ गया 1/2x आ गया, ये तो हमारा प्लस इसमें हम लेंगे इसको टी, तो यहाँ पर लिख देते हैं थोड़ा सा, मैं यहाँ बता देता हूँ। देखो लेट टी इज इक्वल टू हमने क्या ले लिया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो यहाँ से डी टी अपॉन डी एक्स कितना आ गया, हमारा आ गया साइन का क्या होता है कॉस एक्स और कॉस का क्या होता है माइनस का साइन एक्स। अब यहाँ पर देखो ये अभी भी सेम नहीं आया हमारा ये, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा यहाँ पर हमें, तो हम इसको लिख देंगे कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स आ गया हमारा ये। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, जब माइनस कॉमन लेंगे तो हमारा बन जाएगा ये साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स, और इनटू में डी एक्स भी आ जाएगा यहाँ पर। तो इसका मतलब ये हो गया हमारा कि जो ये वाली जो वैल्यू आई हमारी, ये वाली वैल्यू हमारी हो गई माइनस का डी टी के बराबर, ये माइनस हमारा इधर आ जाएगा। देखो अब मैं इसको लिख देता हूँ माइनस का डी टी इज इक्वल टू ये हमारा हो गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और साथ में क्या आ गया हमारा, ये आ गया साथ में हमारा डी एक्स आ गया। अब देखो आगे चलते हैं जरा, तो ये बन गया बच्चों हमारा 1/2 माइनस का डी टी अपॉन टी बन गया। अब देखो 1/2x प्लस का 1/2 ये माइनस लिख दो यहाँ पर, ये बन गया हमारा लॉग टी प्लस का सी।
अब क्या करेंगे, देखो 1/2x माइनस का 1/2 लॉग, और टी किसको एज्यूम किया था हमने, इस वाले पार्ट को। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे हम साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस का सी, और यही हमारा आंसर है बच्चों। आप इसको ध्यान से देख लीजिए, पॉज करके देख लीजिए आप इसको। अब देखो जो अगला क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल इसी तरह से है, सेम टू सेम। उसको कैसे करेंगे देखो जरा। अगला जो क्वेश्चन दे रखा हमारा, दे रखा है कि 1/1 माइनस का tan x dx दे रखा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिख देंगे 1/1 माइनस tan की जगह लिख दो यहाँ पर sin x अपॉन cos x इंटू डी एक्स। तो ये हमारा क्या बन गया, देखो ये बन गया हमारा cos x dx अपॉन cos x माइनस का sin x। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी देखो जैसे मैंने पीछे किया था ना क्वेश्चन नंबर 32 में, उसी तरह से यहाँ पर भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और 2 से डिवाइड कर दूंगा यहाँ पर। फिर क्या करेंगे, फिर देखो क्या करते हैं, जैसे पीछे किया था बिल्कुल उसी तरह ही करना है। कॉस को यहाँ लिख दो cos x, और एक बार कॉस को यहाँ लिख दो cos x। इसके बाद माइनस का sin x यहाँ लिखो, प्लस और प्लस का sin x यहाँ लिख दो। ये हमारा बन गया dx, और नीचे हमारा क्या बन गया, cos x माइनस का sin x। अब क्या करेंगे, इसके नीचे इसको अलग लिखेंगे, इसके नीचे इसको अलग लिखेंगे। ये बन गया 1/2 cos x माइनस का sin x इंटू डी एक्स अपॉन cos x माइनस का sin x, प्लस 1/2 इंटू ये हो गया cos x प्लस sin x इंटू डी एक्स अपॉन ये कितना आ गया हमारा, देखो ये आ गया cos x माइनस का sin x। अब यहाँ पर देखो क्या करना है बच्चों, हम इस वाले पार्ट को लेंगे अब t, ये तो इससे कैंसिल हो गया, तो ये तो 1/2 ये बन गया dx प्लस। अब ये वाला पार्ट जो है, अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा इसको जैसे मैंने पीछे किया था इसको कर लेते हैं थोड़ा सा हम। अब यहाँ पर हम इसको t ले लेते हैं, देखो जरा यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ आपको। हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, लेट t इज इक्वल टू ये हो गया cos x माइनस का sin x। तो यहाँ से dt अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, cos का तो हो गया माइनस का sin x, और sin का क्या हो गया cos x हो गया। यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा कितना, sin x प्लस का cos x। ये हो गया dt अपॉन डी एक्स। अब क्या करेंगे, dx चला गया उधर, तो माइनस का dt इज इक्वल टू कितना हो गया, sin x प्लस का cos x इंटू डी एक्स। तो इसका मतलब ये होगा कि जो ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये बन गया पूरा माइनस का dt। तो हम इसकी जगह लिख देंगे माइनस का dt लिख देंगे। तो देखो हमारा क्या बन गया, ये बन गया माइनस का dt अपॉन टी, माइनस का dt अपॉन टी, और यहाँ पर 1/2 भी है। तो ये तो बन गया 1/2x माइनस का 1/2, ये बन गया log t प्लस का c। अब क्या करेंगे, t की वैल्यू पुट कर दो वापस, तो 1/2x माइनस का 1/2 log, यहाँ पर t की जगह क्या लिया था हमने, cos x माइनस sin x प्लस का c, और यही हमारा आंसर है। अब देखो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जरा। अगला क्वेश्चन जो दे रखा है हमारा, दे रखा है रूट में tan x अपॉन sin x cos x दे रखा है। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़ा सा ये। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको ऐसा कर लेते हैं, देखो थोड़ा सा ये हो गया tan x अपॉन, इसमें मल्टीप्लाई कर दो cos की, मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, यहाँ भी cos की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये cos स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारा हो गया नीचे sin x ऐसे का ऐसे ही रहेगा। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ ये वाला जो cos है ये नीचे आ गया हमारा, ये बन गया हमारा tan x, और ये cos नीचे आया sin के नीचे आया तो ये क्या बन गया हमारा tan x बन गया, और ये बन गया हमारा cos स्क्वायर x इंटू डी एक्स। ध्यान से देखो, क्योंकि जो ये वाला जो पार्ट है वो जब यहाँ पर आएगा तो sin के नीचे आएगा, और sin अपॉन cos कितना होता है tan, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखो 1/cos जो है ये तो बन गया sec, और ये कट गया इससे रूट टाइम्स, ये बन गया हमारा कितना
10x। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखो यहाँ पर लिख देंगे लेट t इज इक्वल टू कितना ले लें हम 10x। जब इसको t यानी 10x को जब t लेंगे तो dt अपॉन dx हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा sec स्क्वायर x। या कह सकते हैं dt इज इक्वल टू कितना sec स्क्वायर x dx। तो जो ये वाला जो पार्ट है हमारा sec स्क्वायर x dx जो है ये हमारा बन गया dt। तो अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, ये बन गया देखो dt अपॉन रूट टी बन गया। या कह सकते हैं कि t की पावर माइनस का 1/2 इंटू डी टी। अब क्या करना है, इसका हमें इंटीग्रेट कर देना है। अब देखो इसका इंटीग्रेट करेंगे क्या आएगा, देखो ये बन गया हमारा बच्चों, ये बन गया t की 1/2 और नीचे कितना आ गया 1/2 प्लस का c। 2 चला गया इधर तो बन गया 2 t की पावर 1/2 प्लस का c। और यहाँ पर लिख दो 2 रूट टी प्लस का c, यानी 2 और t किसको लिया था हमने 10 को, तो ये हो गया 10x प्लस का c। और यही हमारा आंसर है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, देखो 35 क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है। तो देखो क्या करेंगे इसको, जैसे दे रखा 1 प्लस का log x का स्क्वायर दे रखा है, तो हम क्या करेंगे देखो इसमें कि यहाँ लिख देंगे लेट t इज इक्वल टू 1 प्लस log x। तो dt अपॉन dx हमारा कितना हो जाएगा 1 का 0, log x का होगा 1/x। फिर क्या करेंगे dt इज इक्वल टू कितना dx अपॉन x, यानी कि जो ये वाला जो पार्ट है हमारा ये हमारा क्या बन गया dt। अब वैल्यू पुट कर दो, ये बन गया टी स्क्वायर, ये बन गया हमारा dt। अब देखो जो टी स्क्वायर dt बन गया और जब हमने इसको इंटीग्रेट किया तो ये हमारा बन गया बच्चों t की पावर 3/3 प्लस का c। तो ये हमारा आ गया देखो t की पावर 3/3, तो t कितना था हमारा 1 प्लस log x की पावर 3/3 प्लस का c। और यही हमारा आंसर है। अब देखो अगला क्वेश्चन कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो और भी ट्रिकी क्वेश्चन है, बस ध्यान से देखना क्वेश्चन को, हमें किसको t लें हमारा dt बन जाए। तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा जो x प्लस का 1/x है मैंने इसके नीचे लिख दिया x, और x प्लस का log x का स्क्वायर जो इसको ऐसे का ऐसे रहने दिया। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो ये बन गया x/x, यानी ये बन गया 1 प्लस का 1/x, ये बन गया x प्लस का log x का स्क्वायर इंटू dx। अब देखो अगर मैं इसको t ले लेता हूँ तो ये तो बन गया 1, ये बन गया 1/x, तो 1 प्लस का 1/x हमारा देखो आ गया नहीं आ गया। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, लिख देंगे लेट t इज इक्वल टू x प्लस का log x। तो dt अपॉन dx हमारा कितना हो गया 1 प्लस का 1/x। तो यहाँ से dt इज इक्वल टू कितना हो गया 1 प्लस का 1/x इंटू dx हो जाएगा। तो जो ये वाला जो पार्ट है हमारा, देखो ये वाला जो पार्ट है पूरा, ये पूरा पार्ट मिलकर के हमारा क्या बन गया dt। ये हमारा बन गया देखो t का स्क्वायर इंटू dt। ठीक है, अब t का स्क्वायर क्या होता है t की 3/3 प्लस का c। अब देखो t की 3/3 प्लस का c, तो t कितना था हमारा शुरू में x प्लस log x की 3/3 प्लस का c। और यही हमारा आंसर है बच्चों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 37 ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो ये हो गया x की 3, ये हो गया साइन अंदर tan इनवर्स x की 4, ऐसे ही रहने दो। और मैंने यहाँ पे क्या किया x की 8 को लिख दिया x की 4 की पावर 2। अब क्या करेंगे देखो यहाँ पर लिख देंगे लेट t इज इक्वल टू, मैं लिख दिया x की 4 लिख दिया मैंने। जब यहाँ पर t इज इक्वल टू x की 4 लिखा और फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, हम इसको डिफरेंशिएट t विद रिस्पेक्ट टू x, तो dt अपॉन dx कितना हो गया हमारा 4x की क्यूब। अब देखो यहाँ पर जो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जो है dx जो है, तो ये बन गया हमारा dt अपॉन 4, ये बन गया x की 3 और dx। अब क्या करते हैं, जरा वैल्यू पुट करनी शुरू करो। ये बन गया देखो साइन, ये हो गया tan इनवर्स t
इंटू डी टी 1/4 यहाँ पर, और ये 1 + t का स्क्वायर आ गया। अब देखो यहाँ पर जो है एक बार हमने सब्स्टिट्यूट कर ली वैल्यू, लेकिन हमें यहाँ पर एक बार फिर से सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। और इस बार किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे? इस बार करेंगे हम tan इनवर्स को। तो अब देखो यहाँ पर क्या करना है, हम यहाँ पर लिख देंगे लेट p = tan इनवर्स t। तो यहाँ से देखो अगर मैं डिफरेंशिएट p विद रिस्पेक्ट टू t करूँगा तो हमें क्या मिलेगा? dp/dt मिलेगा। तो dp/dt कितना होता है? देखो 1/1 + t²। तो dp = कितना हो गया हमारा? dt/1 + का t² हो गया। अब जो ये वाला जो पार्ट है, देखो ये वाला जो पार्ट है पूरा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये तो बन गया हमारा dp। तो अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो यहाँ कर लेते हैं इसको, ये हमारा आ गया, यहाँ कर लेते हैं इसको, ये हो गया 1/4 sin p, और ये हमारा क्या बन गया? dp बन गया। देखो ये तो बन गया p, और ये पूरा क्या बन गया? dp बन गया। अब देखो यहाँ पर क्या करना है इसको हमें, अब इसको कर दो इंटीग्रेट। तो 1/4 साइन का क्या होता है? माइनस का cos p, और प्लस का c आ गया। अब क्या करेंगे? माइनस का cos p की जगह क्या रख दें? जो हमने लिया था शुरू में, क्या लिया था? tan इनवर्स t प्लस का c/4, फिर वापस t की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। ये हो गया cos tan इनवर्स t की जगह क्या था हमारा? x⁴ प्लस का c/4, और यही हमारा आंसर है बच्चों। अब देखो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अगले क्वेश्चन देखो सीधा सीधा हम अगर नीचे वाले पार्ट्स को अगर हम t ले लेते हैं, यहाँ पे लिख देंगे लेट t = x⁻10 प्लस का tan की पावर x। तो dt/dx = कितना हो गया? tan x⁹ और tan की पावर x, यानी जो a की पावर x का जो फार्मूला होता है, तो ये होगा a⁻x log e tan। तो देखो dt = कितना बना? tan x⁹ tan x log e tan इंटू dx। तो जो ऊपर वाला जो पार्ट है हमारा, ये क्या बन गया हमारा? ये बन गया पूरा dt। तो ये आ गया dt/t, और dt/t कितना होता है? log t। ये हो गया log t प्लस का c, और t की वैल्यू वापस पुट कर दो, कितना होगा? tan की पावर x और x⁻10 प्लस का c। तो हमारा आंसर आ गया log x⁻10 प्लस का x tan की पावर x प्लस का c, और यही हमारा आंसर है। और देखो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइनल क्वेश्चन है हमारा, क्या दे रखा? 1/sin²x, और फिर क्या दे रखा हमारा? cos²x। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसको ध्यान से देखो। तो देखो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो है ना, इसको लिख देंगे 1/sin² और cos² इंटू dx, और 1 की जगह लिख दें हम क्या? sin² प्लस का cos² इंटू dx अपॉन sin² cos²। अब क्या करेंगे? sin² के नीचे इसको अलग लिख देंगे, तो sin² dx अपॉन sin² cos² प्लस, और cos² के नीचे अलग लिख देंगे sin² cos² इंटू dx। sin² कट गया, cos² से cos² कट गया, तो ये हमारा आ गया sec² इंटू dx। ये हमारा कितना आ गया? ये हमारा आ गया cosec² इंटू dx। अब यहाँ पर क्या करेंगे? देखो यहाँ पर हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखो sec² हमारा क्या होता है? sec² हमारा होता है tan x, और cosec² होता है माइनस का cot x प्लस का c, और यही हमारा आंसर है, और इसमें ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। और जो क्वेश्चन नंबर 38 था, इसमें हमारा जो ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो हमारा करेक्ट होगा डी। इसमें जो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट होगा।
तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको कोई और भी अगर कोई डिफ़िकल्टी आती है, कोई भी अगर डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।